चलिए सुनते हैं आज की कहानी, सेवक की बुद्धिमानी। एक राज्य में एक राजा था। उसने अपने 4 सेवकों को घोड़ा खरीदने भेजा। उस जमाने में अरब के घोड़े काफ़ी अच्छे नस्ल के समझे जाते थे। चारों सेवक भयानक जंगल और कठिन रास्ता पार कर अरब गए और वहां से एक अच्छा सा घोड़ा खरीद कर ले आए। जब वे वापस लौट रहे थे तो वे जिस जिस शहर से गुजरे, लोगों ने घोड़े को बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने तो घोड़े की इतनी कीमत देनी चाहिए जो उसकी खरीद से कई गुना अधिक थी। कुछ समय तक वो घोड़ा खरीदने वाले लोगों को टालते रहे, मगर जब उनके पास रुपयों की कमी होने लगी और घोड़े की कीमत बढ़ती गई तो चारों ने आपस में सलाह मशवरा कर घोड़े को अंततः अच्छे दामों पर बेच ही दिया। खाली हाथ वे राजा के पास गए और राजा के दंड से बचने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी उस पर अमल किया। यानी राजधानी में दाखिल होते हुए ही उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिया। राजा ने पूछा, आखिर माजरा क्या है? रो क्यों रहे हो और घोड़ा कहाँ है? चारों सेवकों ने बताया, महाराज, जब हम घोड़े को लेकर आ रहे थे तो उस दरमियान जंगल में हमें डाकू मिल गए। उन्होंने हमें पेड़ों से बांध दिया और घोड़ा लेकर चलते बने। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम लोग लौटे हैं। राजा ने इन चारों की बातों पर यकीन तो नहीं किया, परंतु उसने कहा, अच्छी बात है, अभी आराम करो, सवेरे बात करेंगे। अगले दिन सेवकों की सच्चाई परखने के लिए राजा ने सबसे पहले एक सेवक को बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, चलो भाई, घोड़ा गया सो गया, अब ये तो बताओ घोड़ा कैसा और किस रंग का था? कुछ देर तो वो सेवक अचकचाया, फिर अपनी जान बचाने के खातिर बोला, महाराज, घोड़ा बहुत ही गटीले बदन का था। उसकी बड़ी दुबली चाल थी और बड़ी ही सुंदर अयाल थी। राजा बोला, सो तो थी, मगर उसका रंग कैसा था? सेवक बोला, महाराज, उसका रंग सफ़ेद था। राजा ने कहा, अच्छा, अब तुम यहीं बैठो। इसके बाद राजा ने दूसरे सेवक को बुलवाया, उससे भी यही सवाल किया। सेवक ने बताया, महाराज, घोड़े का रंग मुस्की था। राजा के आदेश से तीसरे सेवक को बुलाया गया, उसने घोड़े का रंग भूरा बताया। सबसे आखिर में चौथे व खास सेवक को बुलवाया गया। उसने आते ही शेष तीनों सेवकों पर नज़र डाली और उनके बदहवास चेहरों से उड़ती हवाइयों को देख वो भाप गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। उस चौथे सेवक के सामने भी वही प्रश्न दोहराया गया कि उस घोड़े का रंग कौन सा था। प्रश्न सुनते ही चौथा सेवक समझ गया कि यही सवाल पहले उसके तीनों साथियों से भी पूछा गया होगा और यह कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों ने ही घोड़े का रंग एक ही बताया होगा। चौथा सेवक अपने स्वर में गहरी उदासी लाते हुए बोला कि क्या अर्ज करूं हुजूर, वो तो बड़ा ही बेमिसाल घोड़ा था। उसकी एक अद्भुत खासियत की खातिर ही उसकी हमने इतनी कीमत अदा की थी। हुजूर, मुझे केवल दुख इस बात का है कि वो नायाब चीज़ आपको दिखाए बगैर उन बेरहम डाकुओं ने लूट ली। राजा की जिज्ञासा बढ़ी, आखिर ऐसी क्या खास बात थी उस घोड़े में? चौथा सेवक घोड़े की विशेषताओं का बखान करते हुए बोला, हुजूर, वो अद्भुत घोड़ा पल पल में रंग बदलता था। कभी वो दूध की तरह सफ़ेद हो जाता था तो कुछ ही देर में वो मुस्के रंग का हो जाता था और देखते ही देखते भूरा हो जाता था। हालांकि राजा अपने सेवक के झूठ बोलने और मक्कारी पर नाराज तो बहुत था, लेकिन वो मन ही मन चौथे सेवक की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो उठा। उसने अपने सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, तुम लोगों ने झूठ बोलकर बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, उसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए, किंतु मैं मुख्य सेवक की बुद्धिमानी से प्रभावित हूँ और इसी कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ।